आपके साथ विचार और बड़ी खबर आपको अल्मोड़ा से बता रहे हैं। सल्ट विधानसभा उपचुनाव में खबर आपको बता रहे 3 बजे तक 37.53% मतदान हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहा है अल्मोड़ा से, जहां सल्ट विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, वहां पर 3 बजे तक 37.53% मतदान हो चुका है। अल्मोड़ा सल्ट विधानसभा उपचुनाव बता रहे हैं आपको, जहां पर लगातार गुरुवार को प्रचार थमा था और आज वोटिंग चल रही है। 3 बजे तक 37.53% मतदान हो चुका है। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए आज 151 बूथों पर 129 मतदाता केंद्रों पर मतदान जारी है। 11 बजे तक 21.47% मतदान हुआ था। आपको बता दें, लोग कोरोना को हराकर मतदान करने जा रहे हैं, कोरोना को मात देने के लिए। कोरोना काल में ये उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें, यहाँ के जो प्रत्याशी थे जीना, उनकी भी मौत कोविड से हुई थी। तो आपको बता दें, बीजेपी सुरेंद्र सिंह जीना का पिछले 9 साल नवंबर में कोविड-19 से निधन हो गया था। इस कारण सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पे बीजेपी ने जीना के बड़े भाई महेश को टिकट दिया है। हम यहाँ से अच्छा विधायक चुनना चाहते हैं। 15 साल में यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। हमें रोजगार चाहिए। हम खुद रोजगार के लिए दिल्ली जा रहे हैं और हमें यहाँ रोजगार चाहिए। तो हमें एक अच्छा विधायक चाहिए। और यहाँ कोविड-19 के नियमों का पालन भी किया जा रहा है। और जो मैं विधायक चुनूंगा उसमें मेरा जो पहला अपना जो कहना है कि रोजगार, और दूसरा है जो प्लान रुकेगा यहाँ पे, और यहाँ हमारी जो खेती बाड़ी है उस पर जो मैं जो विधायक चुनूंगा वो काम करेगा जो मैं चुन रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग बूथ निरीक्षण के लिए आए और यहाँ पे बसेड़ी का जो बूथ है उसमें पूरा ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो रहा है। इसके अलावा ये भी हम बताना चाहेंगे कि इस समय पोलिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। लगभग 9% के आसपास 9 बजे तक पोलिंग होने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है। और यहाँ पे कोरोना गाइडलाइंस का सभी के द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि सभी को कोई भी बिना व्यवधान के साथ हम लोग पूरी प्रक्रिया को संपन्न करा सके। उत्तराखंड में अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए शनिवार को मतदान जारी है। मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लाइन लगी है। इस मतदान में भाजपा कांग्रेस समेत 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। यहां 151 बूथों पर 95,241 मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से 48,682 पुरुष और 46,559 महिलाएं हैं, जिसका परिणाम 2 मई को घोषित होगा। यहां कोरोना से बचाव के लिए यहां मतदान केंद्रों के बाहर सैनिटाइजर मास्क की व्यवस्था की गई है। मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन में खड़े होने के लिए उचित दूरी में गोले बनाए गए हैं। वहीं मतदान ग्लव्स पहनकर मतदान केंद्रों में वोट डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें, पिछले साल नवंबर में सुरेंद्र सिंह जीना जो विधायक थे बीजेपी से, उनका नवंबर में पिछले साल देहांत हो गया था। बीजेपी ने उनके बड़े भाई महेश जीना को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने बहुत ही कम अंतर से हारी गंगा पंचौली को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। यहां सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। को बता दें, कई स्टार प्रचारकों ने भी प्रचार किया था। इसमें शिक्षक मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, नैनीताल से लोकसभा सांसद अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पार्टी मामलों के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने महेश जीना के लिए धुआंधार प्रचार किया था। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहां हरीश रावत और देवेंद्र यादव, जो कि प्रदेश प्रभारी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ अन्य लोगों ने गंगा पंचौली के लिए बात की जाए सल्ट विधानसभा उपचुनाव की, तो कहीं ना कहीं वोटर्स निकल रहे हैं मतदाता वोट डालने के लिए। अब आखिरी कुछ क्षणों का मतदान बचा हुआ है। क्या देखने को मिला, कितनी कोविड गाइडलाइन का पालन हुआ और क्या रुझान रहे?
बिल्कुल साफ तौर से देखिए, सल्ट विधानसभा जो कि अल्मोड़ा का एक जिला है, जिले की एक सीट है सल्ट विधानसभा, वहाँ उपचुनाव चल रहा है और आज 17 तारीख के दिन मतदान जारी है। करीब 35% ज्यादा वहाँ मतदान हो चुका है, क्योंकि मौसम ठंडा रहता है। वहाँ पे गढ़वाल का क्षेत्र है। ये सल्ट विधानसभा जो है, मैं आपको बता दूं, ये गढ़वाल की एक विधानसभा से इसका लिंक है। और दूसरा क्या नाम है, ये गढ़वाल की विधानसभा आती है और अल्मोड़ा जिला जो है ऐसे में उपचुनाव चल रहे हैं, जहां गंगा पंचोली कांग्रेस से अपना भाग्य अपना रही है, वहीं बीजेपी से महेश जीना अपना भाग्य अपना रहे हैं। 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, 96,000 से ज्यादा वोटर वहां पे मौजूद हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए जहां नाक का सवाल ये सीट बनी है, वहीं भाजपा के लिए भी अपना एक अस्तित्व बचाने की एक चीज बनी हुई है। ऐसे में सल्ट विधानसभा का चुनाव शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। 2 मई का फैसला रहेगा कि सल्ट विधानसभा का ताज किसको बनाया जाता है। क्या वो गंगा पंचोली के सर बचता है, क्या महेश जीना के सर बचता है। ऐसे में जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत जहां कोरोना से पीड़ित थे और कोरोना से जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने लास्ट में सल्ट विधानसभा का चुनाव वहां पे जो प्रचार था उसको भी वहां पे संपन्न बनाया। और दिग्गज नेता कांग्रेस के, क्या वो दिल्ली, हरियाणा या गुजरात की बात करें, वो तमाम वहाँ दिग्गज वहां पे नजर आए और गंगा पंचोली के पक्ष में मतदान और वोट मांगने की अपील करते रहे। ऐसे में बीजेपी की बात करें, बीजेपी के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट के तमाम नेता वहां पे डटे रहे और साथ ही वहां पे महेश जीना के पक्ष में वोट करने की अपील करते रहे। हालांकि एक बहुत बड़ा सवाल कि वहां की जनता क्या सोचती है, क्या कहती है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सल्ट विधानसभा जो जो सीट है वो एक इंटीरियर एरिया है। वहाँ पे गढ़वाल का एरिया आता है, गढ़वाल की सीट मानी जाती है पहले, हालांकि अल्मोड़ा जिला जरूर लगता है। पर ऐसे में वहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं वो मूलभूत सुविधा से वंचित हैं आज भी। ऐसे में देखना होगा क्या वो सल्ट विधानसभा का चुनाव जो जीतता है वहाँ की मूलभूत सुविधा को लाता है, क्योंकि 2022 से फिर चुनाव है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो चुनाव आज जीतेगा तो वो 5 साल के लिए आजीवन हो जाएगा, क्योंकि 22 में फिर चुनाव है, फिर वहां पे चुनाव होंगे। ऐसे में जहां कांग्रेस के लिए एक नाक का सवाल है, क्योंकि 22 में चुनाव है, अगर वहां पे पंचोली जीतती है तो कांग्रेस का खाता खुलता है और कांग्रेस एक तरीके से वहां पे 2022 में एक भागीदारी और अपना एक चेहरा दिखाने के लिए कामयाब होगी। वहीं के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री नए आए हैं, उनका भी एक नाक का सवाल है, क्योंकि पहली एक ऐसी विधानसभा है जिसमें तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने हैं और वो प्रदेश में ये पहली सीट उनके खाते में आए, जिससे उनका कद बढ़े और उनकी ऊंचाई बढ़े और पार्टी का नाम आगे बढ़े। ऐसे में दोनों ही, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और जो प्रेजेंट में तीरथ सिंह रावत, एक नाक का सवाल बन गया है कि आखिरकार इस सीट को कौन जीतता है और जनता किसके मत पे अपना आज मोहर लगाती है और 2 मई को किसके सर पे अपना एक तरीके से साथ बनाती है। देखो उमेश, अगर बात की जाए तो कई बड़े नेता, ये सिर्फ एक विधानसभा में उपचुनाव नहीं था, ये कई चेहरों का भी टेस्ट है। कांग्रेस से अगर बात की जाए तो प्रीतम सिंह प्रचार कर रहे थे, स्टार प्रचारक थे, हरीश रावत थे। ये 2 गुट चल रहे हैं आजकल कांग्रेस में उत्तराखंड में, प्रीतम सिंह और हरीश रावत के। कहीं ना कहीं ये दोनों ने भी अपनी ताकत लगाई। अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से तो वहाँ शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत, ऐसे तमाम बड़े बड़े नेता, दुष्यंत गौतम तक ने वहां पर जाकर रैलियां की। तो कहीं ना कहीं ये पूरा चुनाव जो था वो बड़े नेताओं का चुनाव बन गया था, वो सिर्फ उपचुनाव नहीं रह गया। सेमीफाइनल के तौर पे जो इसको कहा जा रहा था इस विधानसभा का चुनाव, इसको एज ए सेमीफाइनल सारे बड़े नेताओं ने लिया। साफ तौर से आपकी बिल्कुल बात ही बिल्कुल जायज है और बिल्कुल इस बात को लोगों को समझना होगा, वहाँ पे नेता को भी समझना होगा, खासकर जनता को समझना होगा। क्योंकि जहाँ अगर बात करें गंगा पंचोली जो कि प्रत्याशी कांग्रेस से, वो एक तरीके से युवा महिला में आती है। और दिग्गज नेता की बात करें, अगर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जब बाहर आते हैं कोविड से, तो तुरंत ही वहाँ पे अगले दिन वहाँ का दौरा करते हैं और जनता से अपील करते हैं, सभा करते हैं। वहीं दूसरी बात करें भाई जीना की, जिनके पक्ष में जहाँ नीचे स्तर से लेकर नेता और साथ में लास्ट में मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रावत जी और वहाँ के लोगों से महेश जीना के पक्ष में वोट करिए, क्योंकि ये है और भाजपा को जीता है। पर सबसे ज्यादा वहाँ सवाल है जनता को आज तक वहाँ क्या मिला, जनता वहाँ क्या चाह रही है। क्योंकि गढ़वाल का चित्र आता है, गढ़वाल क्योंकि एक छोटा सा बड़ा पार्ट है, पर वहाँ पे सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। आए दिन वहाँ पे लैंडस्लाइड होते हैं, आए दिन वहाँ पे दिक्कतें पैदा होती है, पर देने के नाम पे वहाँ कुछ नहीं मिलता है। ऐसे में जो अधिकारी हैं, जो वहाँ नेता हैं, उन नेताओं को सोचना चाहिए आखिरकार इस चुनाव के मौसम में कुछ बातें करने से कुछ नहीं, और जो भी चुनाव जीते आखिरकार जनता
चीजें हैं उनको वहाँ पे तोड़ना नहीं बिल्कुल उमेश, चाहिए। कहीं ना कहीं ये चुनाव बड़े नेताओं की नाक का सवाल ही बन चुका है और कहीं ना कहीं इस विधानसभा उपचुनाव में तमाम बातें निकल के आएंगी जब ये चुनाव जीते, क्योंकि किसके चेहरे पे चुनाव हो रहा है ये सबको पता। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उमेश आपका। हम लोग खबर आपको बता रहे थे कि आज सल्ट विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है और कुछ ही क्षण में वो वोटिंग कम खत्म होने वाली है और कहीं ना कहीं इस पूरी उपचुनाव में कहीं ना कहीं बड़े चेहरों का भी इंटरफेरेंस देखने को मिला, जहां पर शिक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सब लोगों ने अपनी ताकत झोंक दी। अब 2 मई को पता चलेगा कि कौन किस पर भारी रहा। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी। यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। कोरोना का कहर उत्तराखंड में लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,546 हुई। बीते 24 घंटों में 2402 नए मामले आए हैं सामने। देहरादून में कुल संक्रमितों की अगर बात की जाए तो 5,617 केस हो गए। बीते 24 घंटे में 2,402 नए मामले उत्तराखंड में सामने आए। देहरादून में कुल संक्रमित की संख्या 5,617। देहरादून में सबसे ज्यादा 41 कंटेनमेंट जोन। दून में 1,044 मरीजों की कोरोना से हो चुकी है मौत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, कोरोना का कहर लगातार जारी है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,546 हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से अशोक जुड़ गए। अशोक, लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है देहरादून या पूरे उत्तराखंड में, और जिस तरह से अब फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्स और जो और भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, अब उन पर भी आंच आने लगी है, जिनके कोविड वैक्सीनेशन भी हो गया, उसके बाद भी अब लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। अशोक, आपको आवाज आ रही है? जी विशाल, कृपया अपना सवाल दोहराएं। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से लगातार कोविड का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अब फ्रंटलाइन वर्कर्स भी इसकी चपेट में है, तो कहीं ना कहीं ये दो तरीके से हानि पहुंचा रहा है। एक तो कोविड बढ़ रहा है और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स जब पॉजिटिव हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इलाज में भी दुविधा आती है। बिल्कुल विशाल, आपको बता दूं, जिस तरह से उत्तराखंड में कोरोना की जब से दूसरी लहर आई है, तब से संक्रमितों का ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ विशाल, सबसे पहले मैं आपको आंकड़ों की जानकारी देना चाहूंगा। अब तक के जितने भी आंकड़े यहाँ पर प्रदेश में सामने आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा आंकड़े देहरादून जिले से हैं। बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर पॉजिटिव का अगर यहाँ पर आंकड़ा देखिए तो सबसे ज्यादा 5600 के आसपास का जो पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा जनपद देहरादून से है। वहीं अगर अब बात की जाए बीते 24 घंटे की, तो बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा इस साल 1051 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब मृत्यु दर की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो मृत्यु दर में भी पूरे प्रदेश में 1819 की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा जो मौतें हैं वो जनपद देहरादून से ही हुई हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं लगातार जो प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो तैयारियां की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं ढील बढ़ती जा रही है। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो वीक पॉइंट है, अब तक उस पर पहुंचने में प्रशासन कहीं ना कहीं विफल साबित हुआ है। हालांकि प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइंस हालातों को देखते हुए जारी की गई है और स्वास्थ्य विभाग भी इस तरह से पूरी अलर्ट मोड पर है। तमाम सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक जो जिस तरह से मामले सामने बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन उस पर पहुंचने में, वीक पॉइंट पर पहुंचने पर विफल साबित हो रहा है। बिल्कुल, वीक पॉइंट पे पहुंच नहीं रहे, आप टेस्टिंग उस लेवल पे कर नहीं रहे हैं, क्वारंटाइन लोग हो नहीं पा रहे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका। खबर आपको देहरादून से बता रहे थे, जहां हालत बहुत खराब है। 41 कंटेनमेंट जोन है पूरे देहरादून में। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर
अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर उत्तरकाशी से बता रहा है, माल रोड में स्थित स्टेट बैंक बंद। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सैंपलिंग तेज। एक दिन में 600 लोगों की हो रही है जांच। प्रदेश की सीमा पर भी कोरोना की जांच तेज। लापरवाही से बढ़ रहे कोरोना के मामले। काशीपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बढ़ते केस से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। दो 200 का आंकड़ा पार हो गया है अब तक का। काशीपुर से अगर बात की जाए, कोरोना संक्रमण की जांच के लिए तेजी के आदेश दिए गए हैं। एक दिन में 600 लोगों की अब हो रही है जांच। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सैंपलिंग तेज। और इसी बीच आपको हरिद्वार से बड़ी खबर बता रहे हैं, महाकुंभ पर कोरोना का संकट। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको हरिद्वार से। 21 अप्रैल और 27 अप्रैल को शाही स्नान। आस्था पर कोरोना पड़ रहा है भारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ काशीपुर से अजहर मलिक और हरिद्वार से हमारे संवाददाता ओम प्रयास जुड़े हुए। अगर आपके पास सबसे पहले आएंगे, काशीपुर के हालात कुछ और बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार काशीपुर में पिछले 7 दिनों से कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो वहीं स्वास्थ्य महकमा भी इस बात को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है, जिन्होंने पहले बीते 7 दिनों से पहले लगभग 400 से 300 डेली के सैंपल लिए जाते थे, तो उन सैंपलों की संख्या बढ़ाकर अब 600 से 700 कर दी। जब 400 से 300 सैंपल लिए जाते थे तो लगभग कोरोना केस 3 से 4 डेली आते थे, लेकिन अब जब 600 से 700 हो गई तो इस बात का आंकड़ा लगा सकते हैं कि 50 से 70 के बीच लगभग डेली कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। अगर बात करी जाए तो कल भी 75 केसेस कोरोना के सामने आए थे और आज भी 35 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। जी बिल्कुल अजय। ओमप्रकाश, आपकी बात की जाए, हरिद्वार में लगातार फ्रंटलाइन वर्कर सब कई डॉक्टर और नर्सेज पॉजिटिव हो गए हैं। अगर बात की जाए तो कुंभ में लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे हरिद्वार की। तो हरिद्वार में इस वक्त महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो वहीं जैसे कि साधु संत महात्मा हुए, कई साधु संत महात्मा अभी तक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। तो ये बहुत ही बड़ी हैरानी वाली बात है कि अब कोरोना का कहर, जो कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है, वो उसमें जितने भी जो साधु संत महात्मा है, वो निरंजन अखाड़े के हों या फिर अन्य अखाड़े के हों, साधु संत महात्मा भी कोरोना से अछूते नहीं है। कोरोना उनको भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम बात करें कोरोना के आंकड़े की, जो हरिद्वार का जो आंकड़े हैं, तो प्रदेश में हरिद्वार जो कोरोना को लेकर है वो दूसरे पायदान पर है। देहरादून के बाद जो कोरोना के मामले हैं सबसे ज्यादा जो हरिद्वार के हैं। अभी तक की टोटल की बात करें तो 3965 अभी तक के मामले अभी तक हरिद्वार में एक्टिव केसेज हैं जो यहाँ हरिद्वार में कोरोना के हैं। साथ साथ आपको बता दें कि अभी तक की जो यहाँ पर मौत है जो कोरोना के कारण हुई है, वो 184 लोगों की अभी तक कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। साथ साथ बिल्कुल जिस तरह से लगातार कोरोना का केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को अब सावधानी बरतने की जरूरत है। मास्क और सैनिटाइजर का पूरा प्रयोग करें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और ओम प्रयास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबर हम लोग बता रहे थे जिस तरह से हरिद्वार, काशीपुर, देहरादून, हर जगह कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और लगातार सबसे अब ये अपील की जा रही है कि बेवजह घर से ना निकले, 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, कोविड गाइडलाइन का पालन करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया। नमस्कार।